अहिल्या जो है वो पत्थर की हो गई थी, पत्थर की नहीं थी वो। ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आपको जो सुना करके चला जाता ना उसे ही सुन लेते हो, थोड़ा बुद्धि पर जोर नहीं देते हो। और आजकल हमारी ये जो माता है ना, इन माताओं की मेहरबानी जो नए नए कथावाचक बढ़ रहे हैं, हाँ, जो ने गोरो सो दिखे वो ये कथा सुना, कहते तुम कथा सुनाओ, जो ने लंबे से बार बार रखा ले, अरे महाराज फिर देखो वहां कितनी भीड़ है जाए। माता तुमको सावधानी की जरूरत है, तुम भावुक हो, गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। अब तुलसी बाबा ने लिखा है, गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। स्पष्ट कहा है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या, और तुम्हारे चरणों की रज चाह रही है। यदि वो पत्थर होता, आप विचार करना, पत्थर होता तो उसमें चाहना होती, पत्थर में चाहना नहीं होती है कभी। पत्थर जड़ है और जड़ में कभी चाहना नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, कोई कामना नहीं होती, कुछ नहीं। फिर ये क्यों लिखते तुलसी बाबा, चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवीर। दरअसल में एक गलती हो गई थी अहिल्या से, और वो गलती क्या हो गई थी वो कथा आपको मालूम होगी, लेकिन तुलसी बाबा ने नहीं लिखा है उसे, क्योंकि रामचरितमानस तो बड़ा मर्यादित ग्रंथ है, अमर्यादित बात इसमें लिख नहीं सकते। आपने सुना होगा वो इंद्र और चंद्रमा जो मुर्गा बनकर के बाघ लगाता है। चलो थोड़ा सा इशारा देते हैं आपको। इंद्र बड़ा कामी है, उसने सूर्यदेव से कहा, बैठे बैठे इंक्वायरी लेता है सबकी, ले रहा था, सूर्यदेव से पूछा, बताओ हे सूर्य, इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर नारी कौन है। अब सूर्यदेव ने सोचा, पाप करेगो ये और वह पाप में शामिल हूंगा मैं, बहाना ले गया, कहा महाराज मोए ना मालूम कौन सुंदर है कौन सुंदर ना है। बोले क्यों, जब मेरा नंबर निकलने का आता है ना तो सब नारी घूंघट डाल ले, वो ना मालूम। बोले फिर कौन है मालूम है। बोले चंद्रमा मालूम होगी, रात्रि में तो चंद्रमा निकलता है, और जब रात्रि है जाए तो फिर कोई घूंघट थोड़ी डाले। अब चंद्रमा को बुलाया, कहा चंद्रमा बताओ इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर नारी कौन है। अब चंद्रमा ने विचार किया नहीं, कहा महाराज तुम्हें ना मालूम, इस संसार अब तो सबसे ज्यादा सुंदर नारी गौतम ऋषि की पत्नी जिसका नाम है अहिल्या। अच्छा एक बात बता, ये जो महात्मा लोग हैं ना पहले, इनकी पत्नी इनको बड़ी सुंदर मिलती थी, साधना का फल है। अच्छा कुमारी को जो कन्या होती है, सोमवार का व्रत करती है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती है, किस लिए करती है कि सुंदर पति मिल जाए, और कोई इच्छा थोड़ी है उस समय, केवल सुंदर वर पाने के लिए तपस्या व्रत आदि करती हैं। ऐसी महात्मा साधना करते हैं तो साधना का फल तो सुंदर पत्नी होता है भाई, परमात्मा तो है ही है, लेकिन सुंदर पत्नी इसलिए मिलती थी, यदि सुंदर पत्नी न होती तो शायद वो साधना छोड़कर के उनको स्वीकार नहीं करती। बहुत सुंदर थी अहिल्या। तो बोले अहिल्या सुंदर है, बोले हाँ। बोले फिर मुलाकात कैसे हो, नंबर दे देवा को, मोबाइल नंबर। बोले मोबाइल नंबर तो ना है, पीएनटी नंबर है, फिर फजी तो होगा फिर। बोले फिर, बोले तो तू एक काम कर, हाँ बात समझ में आ गई। बोले तू दिन निकलने से पहले तू एक काम कर, मुर्गा बन जा, और मुर्गा बन के वहां बाघ लगा दे, और इसी समझेंगे कि शायद दिन निकल आया, और वो गंगा स्नान करने जाते हैं। जय जय। अब ऐसा ही किया, उसने मुर्गा बन करके बाघ लगाई। ऋषि ने सोचा, वह दिन निकल आया, गंगा स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन अब इधर से इंद्र गया और गौतम महात्मा का रूप बनाया और सैन्य कक्ष में चला गया, और उधर दिखा तो रात अभी बाकी है। महात्मा को मालूम पड़ा, ओहो ध्यान लगाया, पता लगा, अरे
चंद्रमा तैने छल किया मेरे साथ, धोखे से मुर्गा बनकर के बाग लगा दी। तो अब वो कपड़ा जैसे बदला है ना, अंगूछा जो है वो भीगा था, निचोड़ने के बाद में कंधे पर जैसे डाला तो चंद्रमा में मार दिया। अब बताओ कहां क्या पहुंच होगी उन संतों की, कहां चंद्रमा और कहां आप, है ना कोई साधना विशेष। कहते हैं यह दब्बा जो काला सा दाग नजर आता है ना चंद्रमा में, यह वही उस भीगे हुए कपड़ा को ऐसे मारा तो वो दाग है। फिर आए दिखा तो अहिल्या को आवाज लगाई। अहिल्या ने सोचा अरे ये मेरे पति की आवाज कहां से आ रही है, मेरे पति तो मेरे पास है। कहा तू कौन है भाई, धक्का मारा, घबरा गया इंद्र, मुझे क्षमा कर दो मैं तो इंद्र हूं। इतनी देर में वो महात्मा आ गई। कहा अहिल्या तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, तुझे अपने पति की पहचान नहीं हुई। अरे पति की तो पहचान हो जानी चाहिए थी, तुझसे अपने पति की पहचान नहीं हुई तो मालूम है नागलोई वाली तो गाड़ी के हॉर्न से पहचान ले, अब कि हमारे भई आएंगे। और तेरी बुद्धि पर इतने पत्थर पड़ गए कि तुझे अपने पति की पहचान, तो इतना कहा है। तो वह पत्थरवत होकर के भगवान का भजन कर रही है। भगवान का भजन, भगवान की कथा ऐसे सुननी चाहिए, भजन ऐसे करना चाहिए जैसे पत्थर एक स्थान पर रहता है ना, न हिलता है न डुलता है। और हम क्या करें, आप क्या करें, कथा सुनते समय कम से कम 10 बार यूं, 20 बार यूं, 30 बार यूं, और तो और सोफा पर बैठ के पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके, हे भगवान, ये अपराध होता है।